बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी अफ्तारी की रूटीन क्या है, और आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपका रमज़ान कैसा जा रहा है, आपकी क्या रूटीन्स है। तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। और दूसरे नंबर पर यह है कि मैं आज आपको अपने बताऊँगी मैं आज अफ्तारी में क्या क्या बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अफ्तारी में जो है ना सालन बनाएंगे करेले का। करेले मोस्टली बच्चों को तो कम ही पसंद होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद है। करेले चिकन मैं बनाऊंगी। तो आज आप देखिएगा कि अफ्तारी में मैं क्या क्या चीज़ें तैयार करती हूँ। अफ्तारी बना के फिर मैं सारी लगा के चीज़ें तो आपको दिखाऊंगी, अपने व्यूवर्स को भी। तो गर्मी आज बड़ी ज़्यादा है, और जो है ना अल्लाह ताला ने जो है रोज़े में बरकत डाली हुई है। अल्लाह ताला हम सबको रखने की तौफीक दे और हमारे कबूल भी करे। ये आलू और चने जो है ना मैंने प्रेशर में डाल लिए, और साथ ये मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। अब हम इसको ढक्कन लगा के बंद कर देंगे और चूल्हे पर चढ़ा देंगे। मैं जो है ना जल्दी मतलब कि इनको खिलाने के लिए ना, इसलिए मैंने प्रेशर में डाल लिया, और इसको मैं 4 मिनट का ना जो है ना वेट लगाऊंगी। ये तो नाज़रीन, ये अब हमने ना प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो है ना वो ऐड कर ली है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह रंगत इतनी खूबसूरत है, और ये बड़ी प्यारी इसकी खुशबू भी आ रही है। तो ये जो है ना मसाला तैयार करके हम जो है ना चिकन में ऐड करेंगे, और साथ हम इसमें करेले भी डाल के इनको दम पे लगा देंगे। जी तो नाज़रीन, ये हमारा जो है ना ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो है ना पेस्ट, ये पकोड़ों का जो हमने पेस्ट बनाया है ये डालेंगे, थोड़े थोड़े करके अपने आराम से, ताकि हाथ ना जले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है ना थोड़े थोड़े करके डालते जाएंगे, और आप इसको जितना मतलब कि धीमी आंच पे पकाएंगे उतने ही ज़्यादा ये आपके क्रिस्पी बनेंगे। तो अभी हम जो है ना डाल रहे हैं इसमें ऑयल में, तो जो नहीं हमारे ये रेडी हो जाएंगे। जी तो नाज़रीन, एक साइड पे ये हम जो है ना चिकन का गोश्त भून रहे हैं, दूसरी साइड पे ये हम करेले जो है ना इन्हें फ्राई कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस जी जल्दी जल्दी स्पीड के साथ लगे हुए हैं, ताकि हमारा काम जो है ना वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। जल्दी में मैंने ये नॉन स्टिक जो है ना फ्राई पैन, और इसमें मैं ये जो है ना लोहे का चम्मच जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ, कि इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मुझे कितनी जल्दी है, कि जल्दी जल्दी बस हमारी जो है ना अफ्तारी रेडी हो जाए, ताकि टाइमली हर चीज़ जो है ना हम उधर दस्तरखान पे लगवा सकें। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये जो है इसकी चिकन की शक्ल बड़ी खूबसूरत है, रंगत इसकी, और ये करेले भी हमारे बड़े प्यारे हैं ग्रीन ग्रीन से, और कुछ वो मैंने फ्राई करके अलग से निकाले हैं। तो बस अभी ऐसे ही ना मिला जुला ये सारा कुछ। जी तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं मैंने चिकन डाल के इसको भूनना शुरू कर दिया। तो माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी इसकी ऐसे रंगत है। ये देखें, ये जी आप ये देख सकते हैं करेले हमारे माशाल्लाह बड़े अच्छे फ्राई हो गए हैं, और हम जो है ना इन्हें निकाल रहे हैं अब। और गोश्त भी जो है ना हमारा वो भी भून चुका है। ये 3 गिलास मैंने दूध लिया है, ये बादाम है, ये खजूर मैंने ना दूध में ऑलरेडी डिप करके रखी हुई है, और ये चीनी है। चीनी आप हस्बे ज़ायका डालें अपने जो है ना खजूर बादाम शेक में। तो पता है आपको कि रोज़ों में वैसे भी जो है एनर्जी वो लो ही होती है, तो मैंने ना कहा कि चलो ये साथ बना लेती हूँ। खजूर वैसे भी खून बनाती है, और बादाम जो है वो दिमाग के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो पता है रोज़े में बंदा ऐसे होता है, मतलब कि सुस्ता हो जाता है,
तो चले एनर्जी जो है ना वो बहाल हो जाएगी। इसलिए मैं ना रूह अफ़ज़े के साथ ये मैं इस साथ बादाम और खजूर का शेक बनाऊंगी। मैं ना ये थोड़ा सा अभी मैंने दूध डाला है ताकि ये ना अच्छी तरह जो है ना मिक्स हो जाए। आप इसको अच्छी तरह मिक्स लें ताकि ये ना अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अभी हम चेक करते हैं कि अगर कोई कसर नहीं तो हम दोबारा इसको मशीन को चलाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो बादाम और खजूर है ना अच्छी तरह अंदर जो है ना वो मैश हो गया। अब हम इसमें मज़ीद दूध डाल के चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी आप हस्बे ज़ायका डालें, मैंने थोड़ी सी अपने टेस्ट के हिसाब से डाली है। जी तो ये जो है ना बादाम और खजूर का शेक हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको ना ये बर्तन में डाल के ना तो ऊपर रख देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि जो अफ्तारी के टाइम है ना, ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह वो मिक्स हुआ है सारे बादाम और खजूर। अब ये अफ्तारी के टाइम जो है ना हम जो है पियेंगे इसको। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी। ये हम जो है ना चना चाट के लिए आलू काट रहे हैं। ये मैंने ब्रीक ब्रीक जो है ना टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च ये काट ली है। अब मैं ये जल्दी जल्दी काट रही हूँ। साथ ये मैंने पानी डाला है जामी शीरी के लिए, और इसमें मैंने चीनी जो है ना मिक्स होने के लिए पहले डाल दिया ताकि चीनी जो है ना मेल्ट अच्छी तरह हो जाए। फिर इसमें मैं जो है ना जामी शीरी का जो है ना शरबत डालूँगी। अफ्तारी के लिए हम ये बना रहे हैं चना चाट। साथ में जब पकौड़ों का मटेरियल तैयार करूँगी तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। जी तो हमारे तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं रोज़ा अफ्तार होने में। अब हम जो है ना जल्दी जल्दी बर्तन रखेंगे ताकि जो है ना वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी जल्दी चीज़ें हम रख लें। ये साथ साथ हम जो है ना बर्तन रखते जाएंगे। पानी पीने का हो गया। जी नाज़रीन, ये हमने तैयार की हैं चीज़ें अफ्तारी के लिए, ये आप देख सकते हैं। तो रोज़ा खुलने में सिर्फ जो है ना वो 3 मिनट रह गए हैं। तो अब हम जो है ना चीज़ें रखेंगे। जी तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का व्लॉग। और व्लॉग में मैंने बताया है कि मेरी रोज़े की क्या रूटीन थी। अगर आपको मेरी ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले हर नया व्लॉग आपको बर वक्त मिल सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।